हेलो एवरीबॉडी, आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं HTML लिस्ट के बारे में। HTML लिस्ट होती क्या है, उसका पर्पस क्या है, हम किस तरीके से HTML में लिस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, हम स्क्रीन पे कैसे अपनी लिस्ट आइटम को शो कर सकते हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं लिस्ट के बारे में होती क्या है। देखिए, HTML लिस्ट का मतलब होता है कि वी हैव टू अरेंज द आइटम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। वो सिक्वेंशियल ऑर्डर किसी प्रकार से हो सकता है, किसी प्रकार का मतलब हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में एंटर कर रहे हैं 1 2 3 4 ABCD फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइक दैट, या किसी स्पेशल सिंबल से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारी लिस्ट इसी तरीके से तैयार की जाती है HTML में। तो पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिस्ट की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट आपके पास है, ऑर्डर लिस्ट है एंड डेफिनेशन लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द बुलेटेड लिस्ट। इसको हम बुलेटेड लिस्ट के नाम से भी जानते हैं बिकॉज इट यूज द स्पेशल सिम्बल्स लाइक disk, circle, square, yeah, another type of symbol is supported by the HTML program, so we can use here now. Same as the order list, it is also known as numbered list, जिसको हम नंबर लिस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम अपनी लिस्ट को न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, सेम एज नाउ। And definition list, it is a different from the both list, but it contains the terms and definition. As you know, suppose we have to define any terms here, so we can just write the heading and give the definition of that term. तो वो हम definition list में हम कर सकते हैं। तो guys, अब हम बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। UL ये हमारा कंटेनर टैग है, जिसमें हमारा जो एक ही एट्रीब्यूट हमें मिलता है यहाँ पर देखने को, टाइप की हमारे पास जो एट्रीब्यूट है या तो हमारा डिस्क की फॉर्म में होगा, स्क्वायर की फॉर्म में होगा, या सर्कल की फॉर्म में होगा। दैट इज़ अ सर्किल नॉट अ सरलेस, ओके, दैट इज़ अ सर्किल, या तो सर्किल की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये हमारे 3 टाइप के एट्रीब्यूट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इन टाइप एट्रीब्यूट 3 टाइप के वर्ड यहाँ दिए, कोई भी एक एट ए टाइम हम यूज़ कर सकते हैं, एक साथ सारे यूज़ नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द सिंटैक्स UL टाइप डिस्क। आप डिस्क लेना चाहो डिस्क ले सकते हो, सर्कल लेना चाहो सर्कल ले सकते हो, स्क्वायर लेना चाहते हो आप स्क्वायर ले सकते हो। ठीक है, LI दिस इज़ द लिस्ट आइटम टैग। ये हमारा ऑप्शनल है कि हम इसको क्लोज करें या ना क्लोज करें, पर गुड प्रोग्रामर होने के लिए वी कैन जस्ट क्लोज इट, हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। लिस्ट आइटम नेम 1, आपको जो भी आइटम लिस्टिंग करनी है आप नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, 5, 6 जितनी भी आप लिस्ट को ऐड करना चाहते हो आप 1 बाय 1 LI के साथ उसको इंक्रीज कर सकते हो और LI को आप क्लोज भी कर सकते हो, बट इट इज़ ऑप्शनल। UL हमारा कंटेनर है, इसको क्लोज करना कंपलसरी है। तो लेट्स सी अ प्रोग्राम विद दैट नाउ। कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं पहले अनऑर्डर लिस्ट का। नोटपैड ओपन करते हैं। नाउ HTML head title example here now हाँ head then body. After body we have to start UL. If you want to wish to type any type of the background, any type of the attributable body, you can use here. Font styles you can use here. Heading you can use. Okay, we have already studied these from the previous videos, so we can use the all types of the program here, including the body. Now next is the UL type. Suppose we will provide a square. I will take the all terms now, square, disk and circle. You will be see it saved together here now. List item LI software LI close LI hardware LI close. Same as now I am closing the UL tag for this purpose. Now again I am starting a new UL for type of this
again blotted like circle. Same as there. Now we are take the same copy of the both list, we will change, then we have to close this now again. UL. Next is what? That is disk. We will change the circle to disk and save this now. Close the body. After that, close the HTML. Now we are saving this file with unordered list. Unordered list dot HTML. After that, we have to open a web browser like Chrome. Open your file, Ctrl+O, go to your location, यहाँ आपने फाइल सेव की है, select unordered list and see the output. You are seeing here what unordered list is there. See, that is the hard software and hardware showing with the help of the square. Now next we have take the circle, software and the hardware. This is the circle is here now. Next we have take the disk, that is a solid, it is filled, we can see a blotted, इसको हम blotted भी कह सकते हैं, software and hardware. So that is the it is not a countable now. Simple list so we can count simply like 1 2 1 2 1 2, but it is uncountable, there is no any number. We are using special symbol, disk, square and circle. Okay, so now let's know about the order list. Order list, it is a numbered list that we can count. It have a two type of the attribute, that is a type and start. What is the meaning of type? We can define a character starting from the A, uppercase like A, B, C, D, E, F, like that. A, that is, I'm saying that our list will start like A, then second word B, then C, then D, then E. List will be just increased with the help of these characters in alphabetical order in uppercase. Same as now in lowercase, it will again start with the lowercase like A, B, C, D and E and so on. जितना हम लिस्ट आइटम ऐड करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज होता जाएगा. In case of the Roman, like it first, if you are taking the capital, upper case में लेते हो तो तब आपको first, second, third, fourth, like that series will goes now. इसी तरीके से जाएगी. Same for the small, like first, second, third and fourth. इस तरीके से आपका लोअर केस में ये स्टार्ट होगा. ओके, नाउ इट इज़ द डिफ़ॉल्ट वन फॉर द नंबर सीरीज. इट इज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट टाइप. इफ़ यू आर यूज टाइप एट्रीब्यूट और यू डोंट वांट टू यूज़ दिस टाइप एट्रीब्यूट, अगर आप यूज़ भी करते हो या यूज़ भी नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है. आप चेंज करोगे तो आपको ये वैल्यूज़ असाइन करना होगा टाइप में, अदरवाइज 1 2 3 4 सीरीज आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा. 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू योर लिस्ट, जितना भी आप टर्म देते हो. ठीक है, नाउ स्टार्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टार्ट हियर? नाउ स्टार्ट मीन्स वी हैव प्रोवाइड द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ योर लिस्ट आइटम. सपोज सी द सिंटैक्स हियर. नाउ OL type 1, it is a default. Now we are starting from 5th, तो now list item name is 1. the item number will be 1 जो हमारा है. जब हमारा आउटपुट में आएगा तो स्टार्टिंग पोजीशन हम लोग 5 लिखा है तो मीन्स 5 से स्टार्ट होगा. नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 7 एंड सो ऑन. अगर आपने कैपिटल A लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने A लिखा है, देन व्हाट विल बी शो हियर नाउ D, not D, that is E, F, G. इस तरह सीरीज चलेगी.
अगर आप स्टार्ट पोजीशन कुछ भी नहीं देते हो, ब्लैंक रखते हो, 1 रखते हो, तो स्टार्टिंग से चलेगा। अगर ए है तो ए बी सी डी, सेम एज नाउ एज पर द रोमन। अगर आप रोमन देते हो, अगर सपोज आपने रोमन दे दिया, स्टार्टिंग पोजीशन इज 5, देन व्हाट विल हैपन, बी दैट इज द 5th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर। आई थिंक सो यू आर एबल टू नो द मीनिंग ऑफ दैट द स्टार्ट वैल्यू हियर नाउ। स्टार्ट पोजीशन का मतलब होता क्या है यहाँ पर। तो लेट्स सी मेक द प्रोग्राम ऑफ दिस नाउ अगेन विद द हेल्प ऑफ सेम एग्जिस्टिंग फाइल। वी विल टेक द न्यू प्रोग्राम हियर नाउ। HTML हम सेम नहीं लेते हैं, हम नया बना रहे हैं। HTML ऐड टाइटल ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल। Title close, then again head close. Now start the body tag. OL type is equal to A, start position is equal to 1। 1 का मतलब A से ही स्टार्ट होगा, हम यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं। नाउ LI अगेन सेम एज नाउ हार्डवेयर, LI क्लोज ऑप्शनल है पहले की तरह ही। LI सॉफ्टवेयर, LI क्लोज, LI वाईफाई, LI क्लोज, LI केबल, LI क्लोज। नाउ क्लोज OL। हमने एक स्टार्ट कर लिया। लेट्स सी वी आर टेक द अनदर वन नाउ। वी आर गोइंग टू कॉपी दिस कोड नाउ। हमने कॉपी किया है इस कोड को Ctrl+C के साथ। वी आर टेकिंग दिस वर्ड लाइक capital A, next we are taking this word small I, same thing as now capital I. You will get the all meaning as per the instruction we have given in the with the document file. That is one. Okay, we have made the list, order list here now. So now we are going to close this program now. Body HTML and save this file with the help of order list .html. Save this now. Let's see, check this list now. Again we can press Ctrl+O, go for the order list, open this now. See ABC, again ABC, first, second, third, first, second, third, first, second, third. Now Cable is not getting the exact answer, so let's see what is the error in the code. ये हमारी कोड में एरर है तो उसको भी हम रेक्टिफाइड कर सकते हैं। Error is what now? We have already closed the LI here, that's why it's not showing on the screen with the number, with the digit. Okay, तो हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। तो आपको यहाँ एक एरर आइडेंटिफिकेशन का भी सॉल्यूशन मिल गया, कैसा एरर आता है स्क्रीन पर। नाउ लेट्स सी अपलोड द कोड अगेन। सी ABCD, we are seeing what we have find again error in ABC block and first, second, third block in Roman. So let's see ABC block. See this now. We have to remove again यहाँ हमें remove करना होगा and in ABC block here now. Again save your program, reload your file to check the answers is exact or not. Now see you are seeing that now कि अब हमारा exactly आ रहा है स्क्रीन पर। Now we are changing the position of variable. आपको पता चल जाएगा कहाँ चेंज होता है हमारे कोड में। अगर हम किसी की स्टार्ट पोजीशन 3 कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन हम 5 कर देते हैं, यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन हम 7 कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको 10 कर देते हैं।
और इसको हम 21 कर देते हैं। अगेन सेव योर फाइल, सी द रिजल्ट ऑफ द चेंज ऑफ द स्टार्ट पोजीशन। सी 3rd से स्टार्ट किया, 5 से स्टार्ट किया, 7 से स्टार्ट किया एंड 21 से स्टार्ट किया। इस तरीके से हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक सो आपको अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट दोनों प्रोग्राम एक साथ समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके बाद डिज़ाइन करेंगे नेस्टेड लिस्ट। वो होता क्या है, किस तरीके कर सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है जब एक प्रोग्राम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। तो हाउ टू डू नाउ, वी आर टेक द अनदर प्रोग्राम हियर नाउ इन अ शॉर्ट फॉर्म, HTML head title nested list। टाइटल क्लोज करेंगे, हेड क्लोज करेंगे, देन बॉडी। एसयू बेस आप किस टाइप का लिस्ट पहले डिजाइन कर रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट। अगर आप जिसको आउटपुट की तरह आपको दिया है आप उसी को लेकर चलना। मैं यहाँ आपको ऑर्डर लिस्ट के साथ चल रहा हूँ, फिर मैं उसमें अनऑर्डर लिस्ट ऐड करूँगा। लाइक OL LI इक्वल टू सॉफ्टवेयर, LI क्लोज। आप यहाँ स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको थोड़ा इस तरीके से गैप देके चलना है कि जिससे कि आपको कोड समझ में आपने क्या लिखा है। अब मैं यहाँ एक दूसरा लिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, UL। ठीक है, मैं टाइप नहीं दे रहा हूँ, टाइप एसयू बेस अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। यहाँ डिफ़ॉल्ट टाइप आ जाएगा। ठीक है, LI इक्वल टू लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर, LI close। अगेन वी आर मेकिंग द अनदर लिस्ट OL। मैंने इसके अंदर फिर से OL स्टार्ट किया एंड टाइप इक्वल टू फर्स्ट। स्टार्ट नहीं डालेंगे तो तब भी बाय डिफॉल्ट स्टार्ट 1 रहेगा। लेट्स सी, LI इक्वल टू OS, LI क्लोज करेंगे, नेक्स्ट LI डिवाइस ड्राइवर, LI क्लोज, नेक्स्ट वन लैंग्वेज प्रोसेसर, LI क्लोज, अगेन LI यूटिलिटी, software, then LI close। After that you will be see we have completed the OL work। तो हम यहाँ पर OL को क्लोज कर देंगे। हमारा OL का काम हो गया, OL क्लोज। अगर आपको लगता है कि LI में भी और भी आइटम्स हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो हमारा यहाँ OL फिनिश हो गया। अगेन वी विल सी द नेक्स्ट LI एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट बचा है। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, LI में application software। So now we have closed the LI। Here we can start again OL। HTTP base type as 1, LI we will type here what, application software like customize software, LI close, LI general purpose, LI close, the next LI special purpose। Then LI close। Now we have finished this work of the OL again, so we will close the OL। Okay, now I have closed OL again now। So see, we have completed the both part। आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद UL में कोई पार्ट नहीं बचता है। तो नाउ आफ्टर दैट वी विल क्लोज द
इसके बाद हम एंड में क्या करेंगे, इस यूएल को क्लोज कर देंगे हियर, दैट इज़ द यूएल क्लोज। हमारा यूएल क्लोज हो गया। आपको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन पर, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे बाद में। सी दिस नाउ, यूएल हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हमने यहाँ क्लोज किया, ठीक है। अभी हमारा वन पार्ट फिनिश हुआ है। अब हम बात करते हैं एल आई नेक्स्ट ओ एल की, जो स्टार्टिंग में लिखा है वो हम बात करते हैं एल आई हार्डवेयर, क्लोज द एल आई। नाउ यू कैन स्टार्ट द ऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट, या यू हमने अभी अन ऑर्डर लिया है, हम ओ एल ले लेते हैं एक बार। चलिए यू एल ले लेते हैं, यू एल टाइप इक्वल टू स्क्वायर, okay, we will give the names only, we don't want to type the all devices name here like the hardware, okay, we are just giving the example hardware, ul type square li input li close li। अगर हम इनपुट में भी लिखेंगे तो इसमें भी बहुत सारे हार्डवेयर आ जाएंगे, कीबोर्ड माउस प्रिंटर्स, सॉरी कीबोर्ड माउस स्कैनर्स, VCR, OCR, MICR, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। तो दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी लेंदी, तो वी विल जस्ट फिनिश विद द नेम ओनली। हम यहाँ नेम के साथ ही फिनिश कर रहे हैं। आउटपुट क्लोज LI, नेक्स्ट LI processes unit, processor, that is the CPU, केस सेंसिटिव नहीं है as you know। next LI memory unit, then close the LI। now let's see, we have finished with the name only, then we have to close the UL here now। आफ्टर डेट वी विल क्लोज द फर्स्ट OL, जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में आपको दिखाया है कि टॉप OL स्टार्ट है हमारा, दैट इज़ द फर्स्ट OL। अब हमारा OL यहाँ क्लोज हुआ है क्योंकि हमारा इनर टू इनर और आउटर टू आउटर बाउंडेशंस के साथ प्रोग्राम काम करता है। आफ्टर OL वी विल क्लोज बॉडी टैग, देन वी कैन क्लोज HTML। लेट्स सेव योर प्रोग्राम। nested.html, हमने एक साथ कई सारी लिस्ट यूज़ की, इसलिए nested है। सेव दिस नाउ, ओपन योर प्रोग्राम, कंट्रोल O, nested here now। सी फर्स्ट हमारा काउंटेबल आ गया, हमने बाय डिफॉल्ट लगाया तो दैट इज़ अ सर्किल आया है आपके पास यहाँ पर, ओके। इट इज़ अ OL लिस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इट इज़ अगेन UL के साथ काम कर रहा है इस वाली लिस्ट के साथ, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड अगेन। ये हमारा फर्स्ट OL स्टार्ट हुआ था, उसका सेकंड पार्ट है हार्डवेयर। देन हमने इसके अंदर फिर से एक UL लिस्ट यूज़ किया था जो कि स्क्वायर हमने डिफाइन किया था। इट इज़ अ नेस्टेड लिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। इस तरीके से हम नेस्टेड लिस्ट प्रोग्राम, ऑर्डर लिस्ट प्रोग्राम और अनऑर्डर लिस्ट प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप इस प्रोग्राम को एक्सेस कर पाओगे। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, डे टू डे आपको प्रोग्राम्स मिलते रहेंगे। मे बी बिटवीन द गैप आपको प्रोग्राम मिले तो डैट इज़ द न्यू लर्निंग थिंग्स आपको मिल रही हैं यहाँ पर। और इस मेरे एफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाएँ जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, और आगे फॉरवर्ड करते रहिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेशन लिस्ट। आपको डेफिनेशन लिस्ट में हम डिस्कस करेंगे इमेजेस, हाइपरलिंक, टेबल्स, ये सब हम इसमें भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं। आफ्टर डैट नाउ वी विल स्टार्ट द CSS स्क्रिप्टिंग, CSS की हम यहाँ पर लगाएंगे, ओके। तो मेरे चैनल पे लगातार बनी रहेगा, उसको लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।